नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं। कहीं ओजोन के नाम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है तो कहीं 17.5 मीटर से ऊंची इमारतों पर एक्शन हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर हर जगह इंक्रोचमेंट है। दुकानदारों ने आपके और हमारे टैक्स के पैसों से बने फुटपाथ किराए पर दिए हुए हैं, लिहाजा आपके बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ता है। इसमें सारा दोष सरकार या सरकारी एजेंसियों का नहीं है, बल्कि हमारा भी इसमें दोष है, हमारी भी जिम्मेदारी है। दरअसल छोटे अतिक्रमण पर सरकार का ध्यान नहीं होता है, या फिर यूं कहें कि जब तक आपके अतिक्रमण से बाकी लोगों को कोई परेशानी ना हो तब तक आपका अतिक्रमण नहीं है। लेकिन हमारे देश में होता यह है कि एक व्यक्ति को सड़क पर ठेला लगाने के लिए, छोटी सी दुकान लगाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है और वो 6 से 8 फीट की दुकान समय के साथ साथ 40 फीट में तब्दील हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास जूस की दुकानें हैं। दुकानदार का कहना है कि उनके पास एक दुकान का लाइसेंस है, लेकिन वहां एक दुकान के लाइसेंस पर 3-3, 4-4, 5-5 दुकानें चल रही हैं। जूस की दुकान अलग, सब्जियों के जूस की दुकान अलग, गन्ने की दुकान अलग, फ्रूट्स के जूस की दुकान अलग। तो आप सोचिए कि सरकार किसी विकलांग को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए छोटा सा काउंटर मुहैया कराती है। वो विकलांग उस काउंटर को किराए पे देता है, भाई उसको 20,000 25,000 अपने खर्चे पानी के लिए मिलते रहते हैं। और जो दुकानदार होता है उसके लालच से लोगों को परेशानी होने लगती है। वो अपने लालच में एक दुकान की जगह 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकानें बना देता है और लगातार उस जगह को घेरता रहता है। यानी कि जो मैंने शुरुआत में कहा, सरकार छोटे इंक्रोचमेंट पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब आपका वो इंक्रोचमेंट हद पार कर देगा तो लोगों को दिक्कतें होने लगेगी और सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अभी हाल ही में पालम डाबरी रोड पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यहां जितने भी चबूतरे बनाए गए उन सब पर सरकार का बुलडोजर चल गया। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि वहां पर शाम के वक्त लंबा जाम लगता है, और दूसरा ये कि जो फुटपाथ है उसके नीचे नाला है और नाले की सफाई ज़रूरी है। लेकिन लोगों ने किया ये हुआ है कि नाले के ऊपर अपनी पेडेस्ट्रियन बनाई हुई है, अपना चढ़ने उतरने के जीने बनाए हुए हैं, और फुटपाथ के ऊपर कुछ दुकानों ने काउंटर्स लगवाए हुए हैं और वो काउंटर्स दुकानदार को महीने का किराया देते हैं। तो यानी कि इंक्रोचमेंट सड़क पर बाद में दिखता है, इंक्रोचमेंट पहले यहाँ नज़र आने लगता है कि भाई यहाँ पर हमारा दिमाग काम करता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। एक दुकान किसी दुकानदार ने 50,000 रुपये किराए पे ली हुई है और 1 लाख रुपया वो सरकारी फुटपाथ से उठा रहा है। और आपको बताते चले कि जो अभी हाल ही में एक्शन हुआ वो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों की जॉइंट ड्राइव थी, और इसके तहत सारे के सारे फुटपाथ तोड़ दिए गए। और आपको ये भी बता दूं कि परसों ये कार्रवाई हुई है और कल ही कुछ दुकानदारों ने दोबारा से फुटपाथ बना लिए। कर लो, क्या करोगे। अब सोचिए, हमारी दिल्ली में डीसी है, डीएम है, बड़े बड़े जेई हैं, एई है, विधायक हैं, पार्षद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे बच्चों को स्वच्छ हवा दें, अच्छे पार्क का निर्माण करें, अच्छी सड़कें बनाएं और इंक्रोचमेंट ना होने दें, नालों की साफ सफाई करें, हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाएं ताकि हम लोग खुली सांस ले सकें और स्वस्थ रह सकें, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, अच्छे देश का निर्माण कर सकें, और एक वर्ल्ड क्लास सिटी जिसको बनाने का ये हर चुनाव में दावा करते हैं उस पर काम करें। लेकिन इन सब के होते हुए हर रोज सड़क किनारे इंक्रोचमेंट नजर आता है। इंडिया टाइम 24 न्यूज किसी दुकानदार के या किसी गरीब ठेले वाले के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी रिपोर्ट से किसी की रोजी रोटी जाए, लेकिन अगर किसी को परेशानी होती है किसी इंक्रोचमेंट की वजह से तो उस पर रिपोर्ट बनाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। दिल्ली की यमुना नदी के किनारे 20 से 22 किलोमीटर में फैली कॉलोनियों को ओजोन की श्रेणी में रखा गया है। ये एरिया वजीराबाद से ओखला तक जाता है। ओजोन में आने वाली लगभग 94 कॉलोनियों पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। इन कॉलोनियों में हजारों घर हैं जहां लगभग 15 लाख लोग रहते हैं। ये सभी घर बुलडोजर की रडार पर हैं। हाल फिलहाल में बने निर्माणाधीन या नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए अवैध ढांचों को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया।
कई जगहों पर लोग अपने घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में मजनू का टीला, वजीराबाद, जगतपुर, मोनेस्ट्री मार्केट, मीठापुर और जैतपुर जैसे इलाके इस कार्रवाई के दायरे में हैं। वहीं दूसरी ओर मालवीय नगर अग्निकांड और सैदुलाजाब बिल्डिंग हादसे के बाद एमसीडी एक्शन में आ गई है। एमसीडी ने शुक्रवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। इसी दौरान बड़ी संख्या में इमारतें सील की गई। एमसीडी टीम ने कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा और अवैध निर्माण पर सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन इमारतों में अग्नि सुरक्षा यानी फायर एनओसी और अन्य जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, उन्हें सील किया जाएगा। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले भवन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की जाएगी। मालवीय नगर और पालम जैसे त्रासदियों के बाद मंत्री ने आदेश दिया है कि जिन इमारतों, होटलों और बी&बी के पास फायर एनओसी और उचित अनुमति नहीं है, उन्हें सील किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के लिए जिम्मेदार भवन मालिकों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस तुरंत गिरफ्तारी करे। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या भ्रष्टाचार के कारण जान माल का नुकसान होता है तो दोषी अधिकारी को भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आपको बता दें, पालम, द्वारका और इसके आसपास कई कॉलोनियों में ऐसी बिल्डिंग्स हैं या बन रही हैं जो 17.5 मीटर से ऊंची हैं। 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल लोग चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को किसी की सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि यहां पर लालच घुसा हुआ है। इस लालच को खत्म करना होगा और उसके बाद ही हमारे समाज की और देश की सुरक्षा हो पाएगी, हर व्यक्ति सुरक्षित रह पाएगा। और अगर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर पालम और साकेत जैसे हादसे होते रहेंगे और लोगों की जानें जाती रहेंगी, बेकसूर लोग मरते रहेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।